नमस्ते। आज हम दो हालिया और काफी गंभीर विमानन घटनाओं पर जो जानकारी मिली है उसे गहराई से समझेंगे। हाँ, बिल्कुल। एक तो अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान से जुड़ी है और दूसरी उत्तराखंड में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना। जी, ये दोनों घटनाएं पिछले कुछ ही दिनों में हुई हैं और कई गंभीर सवाल खड़े करती हैं विमानन सुरक्षा को लेकर। हाँ, ये दोनों ही मामले वाकई चिंताजनक हैं। एक तरफ आप देखें तो एक आधुनिक बड़े यात्री विमान का हादसा, हाँ, और दूसरी तरफ पहाड़ी इलाकों में उड़ान सुरक्षा से जुड़ी लगातार जो चुनौतियां सामने आ रही हैं वो। सही। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास जो जानकारी है वो क्या बताती है इन सब के बारे में। जरूर। शुरुआत एयर इंडिया की उड़ान AI-171 से करते हैं। ये एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान था। जी, ड्रीम लाइनर काफी आधुनिक विमान माना जाता है। हाँ, 12 जून को अहमदाबाद से ये उड़ा और उड़ान भरते ही बहुत कम ऊंचाई पर, मेरा मतलब है सिर्फ करीब 500 फीट पर ही। 500 फीट, हाँ। इसके दोनों इंजन फेल हो गए। सोचिए, टेक ऑफ के फौरन बाद ऐसा होना। और यही बात इसे बेहद असामान्य बनाती है। जाहिर है एक मेढे कॉल की गई होगी। हाँ, कॉल की गई थी, जो विमानन में सबसे गंभीर खतरे का संकेत होता है। लेकिन विमान को संभाला नहीं जा सका और वो अहमदाबाद के मेघानी नगर में एक हॉस्टल की बिल्डिंग पर गिर गया। आंकड़े वाकई बहुत दुखद हैं। विमान में 242 लोग सवार थे, 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य। इनमें से सिर्फ एक यात्री, विश्वास कुमार रमेश, जिनकी सीट 11A थी, वही जीवित बच पाए। सिर्फ एक? हाँ, और जमीन पर भी जहां विमान गिरा वहां कम से कम 38 लोगों की जान चली गई। तो कुल मिलाकर 279 से ज्यादा मौतें। ये तो बहुत ही भयानक आंकड़ा है और ये 2025 में भारत की अब तक की सबसे घातक विमान दुर्घटना बन गई है। बिल्कुल। और देखिए, ये विश्व स्तर पर बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के लिए भी पहला ऐसा हादसा है जिसमें विमान पूरी तरह नष्ट हुआ हो, मतलब जिसे तकनीकी भाषा में हल लॉस कहते हैं। अच्छा, 787 का पहला हॉल लॉस, ये तो बड़ी बात है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि 787 एक नई पीढ़ी का काफी भरोसेमंद विमान माना जाता है। अब इसकी जांच भारत का AAIB यानी एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कर रहा है। जी, जो मुख्य संस्था है ऐसी जांचों के लिए। बिल्कुल। और इसमें UK, US और खुद विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग के विशेषज्ञ भी मदद कर रहे हैं। क्या जांच से कुछ शुरुआती संकेत मिले हैं? हमने सुना है कि दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। हाँ, ये एक अहम बात है कि दोनों ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिल गए हैं। ये जांच में बहुत महत्वपूर्ण सुराग दे सकते हैं कि आखिर हुआ क्या था, इंजनों ने काम करना क्यों बंद किया। लेकिन देखिए, पूरी जांच में तो वक्त लगता है। हाँ, वो तो है। फिलहाल DGCA यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, जो हमारे यहाँ विमानन सुरक्षा के नियम देखता है, उसने एक कदम उठाया है। क्या? उन्होंने एयर इंडिया के बाकी सभी 787 ड्रीम लाइनर विमानों की तत्काल तकनीकी जांच के आदेश दिए हैं, एक एहतियाती कदम के तौर पर। अच्छा, ये जरूरी भी था शायद। हाँ। ये तो ही बड़ी यात्री विमान की बात, लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद 15 जून को उत्तराखंड से भी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना की खबर आई। हाँ, वो भी बहुत दुखद घटना थी। ये गौरीकुंड के पास हुई, केदारनाथ गुप्तकाशी रूट पर। अच्छा, चारधाम यात्रा रूट पर। बिल्कुल। आर्यन एविएशन का एक हेलीकॉप्टर था। इसमें 7 लोग सवार थे, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल थे। अरे बाप रे। और बताया जा रहा है कि शायद खराब मौसम के कारण ये हादसा हुआ। टक्कर के बाद उसमें आग भी लग गई थी। और दुख की बात यह है कि इसमें भी कोई नहीं बच पाया। हेलीकॉप्टर में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई और जमीन पर भी एक व्यक्ति की जान गई। हाँ, लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंका रही है वो ये कि पिछले सिर्फ 1.5 महीने में, 6 हफ्तों में, चारधाम यात्रा रूट पर यह 5वीं हेलीकॉप्टर दुर्घटना थी। 5वीं? हाँ, यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। एक के बाद एक हादसे होना, ये किसी पैटर्न की तरफ इशारा करता है। सही। शायद बढ़ती मांग, मौसम की अपनी चुनौतियां हैं वहां, और क्या सुरक्षा नियमों के पालन में कोई कमी रह रही है, ये सवाल उठते हैं। तो अब क्या हो रहा है? फिलहाल आर्यन एविएशन की उड़ानें रोक दी गई हैं। NDRF और SDRF ने बचाव कार्य किया और उत्तराखंड सरकार अब कह रही है कि वो इन पहाड़ी इलाकों में हेलीकॉप्टर सेवाओं की नियमों की समीक्षा करेगी और उन्हें शायद और सख्त बनाएगी। इसकी जरूरत तो लग रही है। तो ये 2 घटनाएं देखा जाए तो बिल्कुल अलग तरह की दिखती हैं। हाँ, हैं तो अलग।
एक तरफ एक बड़े आधुनिक विमान की संभावित तकनीकी खराबी का मामला है जी। और दूसरी तरफ पहाड़ी इलाके में ऑपरेशनल मुद्दे, मौसम और शायद लगातार सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं। बिल्कुल सही कहा आपने। AI 171 की जांच से पता चलेगा कि इंजन फेल क्यों हुए। क्या ये रखरखाव की समस्या थी, कोई डिजाइन की खामी थी, ईंधन का मुद्दा था या कुछ और था? हाँ, उस पे सबकी नजर रहेगी। और वहीं उत्तराखंड का मामला, पहाड़ी क्षेत्रों में खासकर ये जो तीर्थ यात्रा जैसे सीजनल ट्रैफिक होता है, उस दौरान हेलीकॉप्टर संचालन की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाता है। वहाँ मौसम तो पल पल बदलता है, उड़ान भरना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। सही। तो कुल मिलाकर हम 2 बड़ी जांचों के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। एयर इंडिया वाले मामले में शायद कुछ महीनों में शुरुआती रिपोर्ट आ सकती है। उम्मीद तो यही है, प्रारंभिक रिपोर्ट शायद कुछ महीनों में आ जाए। और उत्तराखंड में शायद नए कड़े नियम लागू हों। हाँ, उत्तराखंड सरकार इसी दिशा में काम कर रही है, ऐसा सुनने में आया है। उम्मीद है कि इन जांचों से न केवल इन दुर्घटनाओं के असली कारण पता चलेंगे, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम भी उठाए जाएंगे। सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए। बिल्कुल। और यहीं पर एक बड़ा सवाल सोचने के लिए रह जाता है, मुझे लगता है क्या? कि हम ये जो बढ़ती कनेक्टिविटी की जरूरत है, चाहे वो बड़े शहरों के बीच हो या फिर ऐसे दुर्गम तीर्थ स्थलों तक, और दूसरी तरफ सुरक्षा के जो कड़े मानक हैं, हाँ। इनके बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए, खासकर तब जब हम जानते हैं कि भारत का एविएशन सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये वाकई एक अहम सवाल है जिस पर लगातार विचार करने की जरूरत है। संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इस पर आगे सोचना होगा।